नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल अगर देख लिए होंगे तो पहचान गए होंगे कहाँ हैं, कैसे हैं। छोड़िए, आज़मगढ़ में मौजूद हैं और शहर आज़मगढ़ कह लें। राजू भाई, आपका नाम क्या है? जैसे कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, राजू हैं, कुछ लोग कहते हैं राजीव हैं, कुछ लोग कहते हैं तलवार है, कुछ लोग कहते हैं पत्रकार है। क्या है पूरा? मैं राजीव यादव हूँ, राजीव श्रीवास्तव हूँ, राजीव सिंह हूँ, राजीव खान हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी। मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े चूतियाँ हैं। और चूतियों की परवाह राजीव तलवार कभी नहीं करता है। अच्छा, ये बताएं, ये हाथ में जो लिए हैं आप, बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार, ये क्या मतलब है? क्या क्या अर्थ निकल रहा है इसका कहने का? भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, चाहे समाज में जैसी भी जितनी भी बुराइयाँ हों जी, महिलाओं, वो सब अगर बंद नहीं हो सकता तो कम से कम हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अच्छा। कि ऐसी बुराइयां खत्म हो। क्या हो मैं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, मैं बस प्रयास करता हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। ये बताइए, हमको जहाँ तक पता चला है कि आपका स्कूल है, ये स्कूल है आपका? नहीं, मैं ये पॉल नर्सरी स्कूल, बचपन में मैं इसी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, मतलब आपको गुंडा बनाने का पूरा अधिकार, ये पूरा काम ये इस स्कूल का था है? जब मैं इस स्कूल में था तो तब मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं थी। जब निकला हूँ धीरे धीरे, बेसली कॉलेज में जब मैं गया हूँ, धीरे धीरे करते फिर जब पहली बार जेल गया, जेल के अंदर मैंने तय किया कि मुझे गुंडा बनना है। अच्छा, ये बताइए, जेल क्यों गए थे आप? मेरे पर आरोप लगा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ। अच्छा, गाली सिखाने के आरोप में। ये बात वाकई भी है, क्योंकि हमने काफ़ी क्या हर वीडियो में आपकी होती है ये गाली। गाली नहीं, वो हथियार है। किसी को अगर वो लगती है कि वो गाली है तो उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं इस धरती पर। अच्छा, अगर ऐसे में गाली सिखाने की बात हो तो जो बाप बेटे को गाली देता है वो भी तो प्यार में छुपी गाली होती है। अब क्या मतलब, मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। बस मैं क्या करता हूँ मुझसे मतलब है, कौन क्या करता है इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये बोर्ड लेके निकल जाते हैं सड़कों पे, एक ये जो लोग कहते हैं ये पागलों की तरह ही निकल जाता है, ये पागलपंथी कब तक चलेगी? ये क्यों चल रही है? पहली बात, ये बोर्ड नहीं है, ये हथियार है और इस हथियार का नाम है सुदर्शन चक्र। अच्छा। एक हथियार जो कृष्ण के हाथ में था उसका भी नाम सुदर्शन चक्र, इसका भी नाम सुदर्शन चक्र। अब ये हथियार क्या कर पाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 99% अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। मैं क्या कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंजिल एकदम करीब है। अगर मुझे मुट्ठी भर शेरों का प्यार इस देश से मिला, जो मेरे लिए भगवान तो हर कोई है, आप सब लोग भगवान है। अगर मुट्ठी भर भगवान जो मेरे लिए शेर की तरह काम कर सकें, बन सकें, मुझसे जुड़ सकें, तो मैं भारत की धरती पर चमत्कार कर सकता हूँ। ये भगवान क्या होता है जो आप हर किसी को बनाते रहते हैं? हमारे यहाँ तो बस एक ही है, ऊपर वाला कह देते हैं उसे। तो इसे भगवान है क्या आपके? जिसको आप हमको कह देते हैं। उस दिन हम आपसे मिले, आपने कहा आप मेरे भगवान हो। फिर प्रज्ञा जी मिले, आपने कहा वो भगवान है। फिर तमाम भारत एक सोच के मैं मिले, आप उन्हें कह रहे आप भगवान है। तमाम लोगों को आप भगवान भगवान बताते हैं। क्या पूरे मतलब आप भगवानों की जो टोली है वो आप ही के लिए है कि आप बांटते चलें कि आप भगवान है, आप भगवान है, आप भगवान है? किसी को मस्जिद में भगवान दिखता है, किसी को मंदिर में भगवान दिखता है, किसी को गुरु में भगवान दिखता है, किसी को माँ बाप में भगवान दिखता है। हर किसी को अपनी तरह से भगवान दिखता है और मुझे आप सब भगवान दिखते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप लोग मुझे भगवान दिखते हैं तो दिखते हैं। किसी को पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखते हैं, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को राम में, किसी को कलाम में। जी। अब मुझे आप लोगों में दिखते हैं तो मैं क्या करूँ? अच्छा, क्या फुलफिल करते हैं हम कि आप सबको भगवान देख लेते हैं? क्या फुलफिल करते हैं हम? मैं चाहता हूँ मेरा भगवान बस गलत बात का विरोध करे, चाहे सामने राजीव तलवार हो या कोई भी हो। गलत बात का विरोध जो नहीं कर सकता वो भगवान है, लेकिन वो हरामखोर भगवान है, बेशरम भगवान है, नालायक भगवान है, नपुंसक भगवान है, कायर भगवान है। एक बार थोड़ा बोर्ड को पलट दीजिए आप अपने सुदर्शन चक्र को। हाँ, देश की सबसे बड़ी समस्या हरामखोर और बेशर्म जनता। क्या सही बात है? मुझे जो लगता है मैं सुदर्शन चक्र पे लिख देता हूँ। अब ये सही है कि गलत है इसका निर्णय मैं ये बताऊँ, आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, हम हैं नहीं, प्रेसिडेंट हम हैं नहीं, हमारे हरामखोर जनता में आप भी हरामखोर, हम भी हरामखोर। एकदम एकदम। मैं राजीव तलवार हूँ और राजीव तलवार को जो कुछ भी लगता है कि ये सही है, लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ। और किसी को कौन क्या परवाह करेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या करेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो लगेगा वो लिखना चाहिए वो मैं इस पर लिखूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग तो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अब ये हरामखोर जनता में तो वो भी आ जाते होंगे, तो बताइए। सही बात है, वो भी है। तो भगवान वो आपके थे। भगवान गलत है तो गलत है। हाँ। अगर भगवान गलत है तो मैं उसे गलत कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बाप भी गलत है तो मैं उसके सामने कहूंगा कि आप गलत हो और गलत हो। कैसे गलत? जैसे जिनको आप कहते हैं आप मेरे भगवान हो,
वो आपकी नज़र में तो सही होंगे। क्या बात कर रहे हैं? मुझे कोई 100 रुपया दे रहा है, ठीक, और मेरी गलत बात का विरोध नहीं कर रहा है, तो हरामखोर भगवान हुआ, हराम कमीना भगवान हुआ। भले वो 100 रुपया दे। हाँ, तब क्या गलत? अगर मैं गलत हूँ, हाँ। मेरा तो यही तो कहना है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना है कि अगर आप गलत हैं, आपको कोई चीज गलत लग रही है और आप निष्पक्ष होकर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो आप नामर्द हैं, दोगले हैं, बेशरम हैं और बेहया हैं। और ये आप जो कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं ना, आज आपके लिए हम 4-5 घंटा निकाल के आए हैं, तो आप आराम से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए बात कीजिए जी। मैं बात करने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। जी, बात करने से शायद कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, ये जो आप ऐसा करते हैं, ये जो हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो पागल है राजीव, क्या करते रहते हैं, लेकिन ये कब तक पागलपंथी चलेगी? है पता नहीं, जब तक मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक यही करता रहूँगा। और लेकिन मुझे लगता है कि 99% मेरा मकसद पूरा है और मुझे मुट्ठी भर मर्द मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं असली रूप में जिस दिन आ गया तहलका मचा दूंगा, भारत की धरती पर तहलका मचा दूंगा। असली रूप क्या? कोई जैसे छुपा रुस्तम आपके अंदर है? अब असली रूप क्या होगा वो देखना चाहते हैं अगर इस देश के लोग, तो भगवान बने, गलत बात का विरोध करें, और राजीव तलवार सही है तो समर्थन करें। ये बताइए, जिस तरीके से हम कहते हैं अगर हम हाथ फैला लिए किसी के सामने तो हम भिखारी हुए, आप तो हमको लगता है नेशनल भिखारी हुए, तब कोई इंटरनेशनल भिखारी, नेशनल छोड़िए इंटरनेशनल। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन परवाह नहीं मैं करता, मुझे कोई क्या कहता है। शुरू में तो 99% लोगों ने पागल कहा, लेकिन किसी के पास पागल होने का प्रमाण नहीं जी। राजीव तलवार के बारे में आप कुछ भी सोचेंगे वो गलत ही होगा। सही सोचने के लिए मर्द बनना पड़ेगा, और जब आप मर्द बन जाएंगे तो धीरे धीरे आपको लग जाएगा कि भारत नहीं दुनिया की धरती पर राजीव तलवार अकेला है, और हर घर में राजीव तलवार पैदा होना चाहिए, हर घर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा होना चाहिए। और जब तक आप चूतियों की तरह मुझे देखेंगे, चूतिया समझेंगे, तो समझते रहिए मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपको जो करना है वो करिए, और मुझे जो करना है मैं करता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा देखिए, मैं बताता चलूँ, आप व्यूवर्स जो देख रहे हो ये वीडियो, और हम सबकी जो इनकम होती है उसका 2 गुना राजीव भाई की इनकम होती है। और ये बात को लेके कि लोग जो इनके भगवान बनते हैं उसकी एक फ़ीस होती है। हमारा ऊपर वाला भगवान तो हमको ही ऊपर से देता रहता है, लेकिन इनके भगवान बनने के लिए फ़ीस होती है, और वो फीस जब दे देते हैं तो आप भगवान बन जाते हैं। अब एक बात ये कहने की है, देखिएगा राजीव भाई, थोड़ा सा कहें कि जो भगवान बनते हैं आपके, अगर एक दिन में 10 तो भगवान बने तो आपका काम हो जाता होगा। तो ये आप काम पे नहीं निकल रहे हैं, सीधी सी बात, आप ड्यूटी पे निकल रहे हैं जिसको आप अर्निंग करते हैं। अब भाई जिसको जो लगता है लगे, मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन किसी के पास प्रमाण नहीं है कि मेरे पास आपसे ज़्यादा पैसा आता है। मैं 1 लाख, कोई कहता है मैं 1 लाख महीना कमाता हूँ, कोई कहता है 2 लाख महीना कमाता हूँ, लेकिन ठीक उसी तरह से किसी के पास प्रमाण नहीं है मेरे पास कितना पैसा आता है, जिस तरह से लोगों के पास प्रमाण नहीं था मेरे पागल होने का, जिस तरह से आपके पास मेरे पागल होने का प्रमाण नहीं है, मेरे भिखारी होने का प्रमाण नहीं है, उसी तरह आपके पास सही प्रमाण नहीं होगा। सच तो सिर्फ एक आदमी जानता है, और वो है राजीव तलवार। और जिस दिन ये राजीव तलवार का दिल सामने खुल गया ना, कसम से कह रहा हूँ, जितने अरबपति हैं उस सबसे ज़्यादा आप अमीर निकलेंगे, ये तो कन्फर्म बता रहा हूँ मैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी राजीव तलवार इस समय है, दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी राजीव तलवार है। वजह मैं क्यों बताऊँ? वजह तो बताने लगता है। हाँ, मुझे लगता है। क्यों लगता है? अब क्यों? अब लगता है तो लगता है। अब जैसे हम मीडिया वाले हैं, हमको मीडिया काम करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम मीडिया से हैं, प्रेस से हैं। आप हैं राजीव भाई, आपको काहे लगता है कि आप दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हैं? अब लगता है तो लगता है, अंदर से आवाज़ आती है कि राजीव तुम सबसे खुशनसीब हो। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे शुरुआत जब होती है किसी की, तो अभी हमारा ही निकल लीजिए, तो जब हम निकलते तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि अरे कहाँ निकलेगा, इतना अभी हाइट में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, तो बड़े उड़ाए जाते थे मजाक। लेकिन अभी तो बड़े मेहरबानी रही ऊपर वाले की कि आप जैसे लोगों से सामना हो रहा है, और ये नहीं कि सामना सिर्फ बेबाक सवालात भी हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कि कैसे पहली बार कब रोड पे आना हुआ, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, पुलिस वाले आजमगढ़ के इतने सख्त कि डंडों से शुरुआत करते हैं आपकी, क्या कुछ? नहीं, पुलिस को बदनाम लोग करते हैं, पुलिस खराब नहीं है, पुलिस के पास कोई अधिकारी नहीं है, अधिकार तो सिर्फ अधिकारी के पास है जी। अगर गलत है तो इस देश का अधिकारी गलत है, जो वो कहता है वो पुलिस वही करती है। अच्छा, तो इस बार मैं क्या समझूं कि राजीव तलवार कह रहे हैं कि पुलिस सभी, अगर आजमगढ़ की ना सभी पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो बढ़िया होती हैं। हाँ, पुलिस गड़बड़ नहीं भाई, पुलिस के पास अधिकारी नहीं है, जो अधिकारी कहेगा वही पुलिस करती है। अच्छा, वो मजबूर है, लाचार है जी, तो अब उसमें पुलिस वाला क्या करेगा? उससे पुलिस कहेगी, डीएम साहब कहेंगे राजीव तलवार गिरफ्तार करोगे, तो क्या मना करेगा? वो तो वही करेगा जो डीएम साहब कहेंगे, कोतवाल कहेगा जी।
अच्छा ये बताइए, जो आप अपनी वीडियो बनाते हैं या तमाम जिनमें देखता हूँ मैं आपका इंटरव्यू वगैरह, तो आप गालियाँ बड़ी देते हैं, तो ये कब का मसला है? गाली का क्या? जैसे गाली तो अगर हम किसी को दें तो बुरा ही लगता है। इस देश में जितने लोग चूतिया हैं, मूर्ख हैं, उल्लू हैं, गधे हैं, साले उन सबों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कह रहा हूं मैंने आपकी गाली को हथियार बना लिया। अब जब साले मैं कह रहा हूं कि हथियार है, तो माधव तुम्हारे समझ में कभी नहीं आएगा कि यह गाली का हथियार है। तुम साले उल्लू हो, पागल हो, कुत्ता हो, तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला हूं। हाँ, जिस साले के समझ में आएगा वो भगवान बनेगा, और जो साला नहीं भगवान बनेगा उसको हम उसी तरह कुत्ता बनाएंगे जिस तरह मोदी, मुलायम, मायावती ने, कोतवाल ने, इंस्पेक्टर ने आपको कुत्ता बनाया है। 2 कौड़ी के लोगों ने, हमारे पैसे से टैक्स पाने वाले अधिकारियों ने आपको कुत्ता बना दिया है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। चूतिया साले, बार बार कहता हूँ हथियार हमारा हथियार है। साले तुम कहते हो गाली, तुम बहुत बड़े साले चूतिया हो। तो ये बताइए, ये आप हैं कौन? आप सबको आप कह रहे हैं कि मायावती और मुलायम या दरोगा, तमाम लोग आपको जिस तरीके से नीचा दिखाएं वैसे आप दिखाएंगे। आप हैं कौन कि आप सबको नीचा दिखाएंगे? और जैसे तमाम लोग 138 करोड़ की जनता है भारत देश पे जी रही है, निपट जाएगी, आप भी वैसे जी रहे हैं। मुझको जो करना है मैं वो करता हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, तो उखाड़ लो साले, विरोध करो, मुझे रोको। और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने से थोड़े राजू तलवार रुकने वाला है। जैसे मुझे बताइए ना कि शुरुआत कब हुई थी इसकी, कि पहली बार रोड पे कब आए थे, क्या कुछ एक्सपीरियंस? जेल से छूटने के बाद मैं 2-4-10 दिन या 1 महीने बाद मैं ये हथियार लेके निकल चुका था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। क्या पहली बार जब रोड पे निकले उसका थोड़ा सा जो अपने अंदर फीलिंग आई थी, एक्सपीरियंस, वो थोड़ा शेयर कीजिए। ऐसा कुछ ध्यान नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन बस धीरे धीरे करते करते मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया और मैंने इसको हथियार बना लिया, और धीरे धीरे मकसद पूरा होने लगा। क्योंकि इसकी ताकत जो है, जब मैं इसको कहीं लेके खड़ा होता हूँ, ये हथियार, इसको मैं हथियार क्यों कहता हूँ, ये क्या कर सकता है, इसका एहसास मुझे उसी 10 दिन में हो गया था। और इसी हथियार से मैं भारत की धरती पे चमत्कार के करीब हूँ। मैं चमत्कार नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चमत्कार के करीब हूँ। और ये भी बात सही है कि राजीव भाई से मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन न जाने कितने टाइम पहले से मेरी आपकी बातचीत होती थी, और इसी हथियार की वजह से आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। ये हथियार बहुत खतरनाक है, और जिसको समझ में आएगा वो राजू तलवार के लिए जरूर भगवान बनेगा। भगवान बनने के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहले हम ही बन जाते हैं। हाँ, कम से कम वो गलत बात का विरोध करे जी। और उसे लगता है कि राजीव तलवार को 100 रुपये महीना या 1 रुपया महीना या 5 रुपये महीना देना चाहिए, तो उसे खुशी से देना चाहिए। अगर लगता है कि गलत है तो विरोध करे, मत दे, और लगता है कि सही है तो उसे देना चाहिए। क्योंकि आज तक इस देश में 10 लाख पाने वाला, 10 लाख रुपया महीना पाने वाला पत्रकार की हैसियत नहीं थी कि वो आपके लिए सड़क पे आए। एक पत्रकार का नाम बताइए जो आपके लिए जेल जाएगा या जेल गया हो, जरा पत्रकार का नाम बताइए। नहीं, ये तो नहीं अभी। और 5 बार जेल, कुल 32 दिन जेल में रहा हूँ, और मैं फिर जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जी, आप पत्रकारों का एक आप नाम ले लिए, तो बड़े पत्रकार हैं ब्रजभूषण मार्कंडे जी, सीनियर पत्रकार हैं, बताइए। लोगों के लिए वो भी जेल गए हैं, और दरोगा को भी जेल में बंद किया है। मुझे नहीं मालूम वो कितनी बार जेल गए हैं, क्या किए हैं, लेकिन ब्रजभूषण दुबे या श्वेता सिंह या कोई भी दुनिया में पत्रकार हो, एक बार सब लोग चर्चा करना चाहिए कि हमारे में और राजीव तलवार में और सब में क्या फ़र्क है। अगर खुल के चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये समझने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च करेगा जो उसी के समझ में आएगा। अच्छा, ये बताइए, ये शुरू कब से हुआ था आपका ये रोड पे निकलना, या सोचा कब से गया था कि रोड पे निकलना? मैं जेल जाने से पहले ही 2009 के आसपास मेरे दिमाग में कुछ प्लान आ चुका था। जेल कब गए थे, कब? सन तो नहीं आता है, 8 साल करीब पहले हो गया। 8 साल का जख्म अभी भी है? जख्म वख्म नहीं है यार, इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो राजू तलवार को दर्द दे सके, जख्मी कर सके। लोगों को ऐसा लगता है, सच ये नहीं है, सच ये नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप तो दुनिया को कंट्रोल करने निकले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ। आप सुनिए सवाल। आप कहते हैं कि मेरी बीवी को समझा दो, मैं दुनिया को समझा दूंगा। जो बीवी से डरता है वो कहाँ दुनिया को समझा पाएगा? हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। भैया, भगत सिंह की पत्नी थी, भगत सिंह की पत्नी नहीं थी। इस देश को, इस दुनिया के लोगों को इस प्रश्न पर सोचने और समझने में 1000 साल लगेगा, और नहीं समझ पाएंगे। एक पत्नी के होते हुए, एक बच्चे के होते हुए जो राजीव तलवार काम कर रहा है, इस देश के चूतियों को कभी नहीं समझ में आएगा कि भगत सिंह और राजीव तलवार में साले फर्क क्या है। कभी नहीं समझ में आएगा। अरे साले, मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि शाहरुख, सलमान, अमिताभ, मोदी, मुलायम, मायावती और राजीव तलवार का अंतर माधव जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे भोसड़ी वाले कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम गांडू हो, भोसड़ी वाले उल्लू हो। इसीलिए कहता हूँ साले, बहुत बड़े उल्लू हम लोग हैं। सच और झूठ के बीच की दीवार है राजू तलवार। इस बात को समझने में तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी।
सच और झूठ की दीवार। सच और झूठ के बीच की दीवार, राजीव तलवार। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राजीव भाई के साथ हमारी बातचीत खत्म हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।